कैसे है दोस्तों। यस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक स्पेशल जीके लेके आए हैं, जो आप टाइटल देख सकते हैं और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि किस चीज़ के बारे में हमने बताना चाहते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन आपको किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय बाघ गणना 2011 मतलब कि इंडिया में हर 4 साल में जब जनसंख्या की काउंट होती है बाघों की, तो उसमें 2018 में क्या थी जनगणना की संख्या, उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताने जा रहे हैं। और आगे आने वाली परीक्षाओं में से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं कि विश्व में कुल बाघों का 60% भारत में है। कितने? विश्व में जितने भी बाघ हैं उसका 60% केवल भारत में है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये हम सबको पता है। बाघों को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दिया गया था, जो उन्हें उस साल से दिया जा रहा है। अब जुलाई 29, देखिए ये तारीख याद रखिएगा, हर साल जुलाई 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब पूरे विश्व में बाघों की कुल 8 प्रजातियां हैं। कितनी? 8 में से एक प्रजाति हमारे भारत देश में है, बंगाली टाइगर, जो बंगाल में, ऐसे तो पूरे देश में है, लेकिन बंगाली टाइगर एक हमारे देश में प्रजाति है, जिसकी पूरे देश में कुछ राज्यों में देखने को मिलती है। तो विश्व में कुल 8 प्रजातियों में से एक प्रजाति हमारे यहाँ है, जिसे बंगाली टाइगर कहते हैं। बाघों की गणना की आकलन, मतलब बाघों की गणना, टाइगर का जो गिनती की शुरुआत है वो 2006 से शुरुआत हुई थी। तो 2006 में भारत में, हम आपको बता दें कि 2006 में भारत में 1411 बाघों की संख्या थी। फिर 2010 में वो बढ़ के 1706 हो गई, लेकिन उसके बाद 2014 में 2226 हो गई, और अब जाके जब 2018 में उसकी गणना हुई है तो वो 2967 हो गई। मतलब कि 2014 से 2018 के बीच, ये 4 साल के समय काल के दरमियान 33% की वृद्धि हुई है बाघों की। कितने प्रतिशत की हुई है? 33% की वृद्धि हुई है। ये याद रखिएगा, ये जितने भी डिजिट आपको 2006, 10, 14, 18 के दिए गए हैं, ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है। और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 2014 से 2018 के बीच कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 33%, ये भी याद रखिएगा। हमारे यहाँ बंगाली टाइगर है, मैंने आपको बता दिया पहले कि बंगाली टाइगर है, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस कहा जाता है, साइंटिफिक नाम है। अगर आप पढ़ेंगे कहीं या पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि बंगाली टाइगर को पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस कहा जाता है। अब IUCN क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इस संस्था ने बाघों को, मतलब विश्व के जितने भी बाघ हैं, उनको रेड सूची में रखा गया है। रेड सूची मतलब के संकटग्रस्त श्रेणी में, मतलब कि ये प्रजाति लुप्त होने की प्रजातियों में आ गई है, इस वजह से इसे संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। तो आप ये फुल फॉर्म भी एक याद रखिएगा, जो खूब ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। और साइंटिफिक नाम टाइगर का क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस है। अब कहाँ, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है बाघों की, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में 526,
उसके बाद में कर्नाटक में है 524, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है 424 उत्तराखंड, 442 सॉरी उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड है। ठीक है, उसके बाद में कुछ कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जैसे छत्तीसगढ़, मिजोरम में क्या हुआ है, बाघों की संख्या में गिरावट आई है। अब उड़ीसा राज्य में वही का वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जबकि अन्य जो राज्य हैं उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन उसका परफेक्ट आकलन नहीं आ पाया है, लेकिन वृद्धि हुई है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट जान लेते हैं इनके बारे में, और भी जानने लायक चीजें जो भी होगी कि दुनिया भर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, बाघों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि इसका दिन प्रतिदिन जंगलों में शिकार हो रहा है, चोरी छुपे जैसे भी समझे आप। ठीक है, उसके बाद में 29 जुलाई 2010 तारीख आपके सामने है। 29 जुलाई 2010 के में रूस, कहां पर ये एक याद रखिएगा, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक टाइगर समिति के दौरान दुनिया भर में बाघों की घटती जनसंख्या के संदर्भ में एक समझौता हुआ। क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के अंतर्गत 2022 तक विश्व के में बाघों की आबादी कितनी करनी है? दुगनी। तो आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि 2022 तक बाघों की जनसंख्या दुगनी करने का कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो 2022 तक का। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों, और 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको ज्वाइन करिएगा, और दोस्तों से शेयर और लाइक करिएगा, क्योंकि ये 2018 में आ चुका है। अब ये सीधा 4 साल बाद आएगा, जो 4 साल तक ये हमें क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों,